मैं पेपर देखकर ही आया हूं कि पेपर कैसा आया है, पेपर कैसा आ रहा है, पैटर्न क्या रहा है, चीजें किस लेवल पे आ रही हैं, उसी को देखकर मैं मिलने आया, बताने आया वरुण, प्रयास और दो तीनों मेरे बैच से कि भैया क्या करना है आगे, व्हाट शुड डू नाउ। हाथ को क्या हो, अरे यार वो 5 साल फ्रैक्चर हो गया, वो मतलब वो वॉलीबॉल खेलते ना, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल खेल रहा था 5 साल पहले, तो ये अंगूठा यहाँ बॉल ऐसे रह गई होगी, तो पर ये कभी कभी एकदम दर्द उठता है बहुत जोर, हाथ हिलता भी नहीं, अंगूठा एकदम यूं पैक हो जाता है ऐसे, तो इसीलिए पट्टा बांधना पड़ता है ताकि ये स्ट्रेट रहे। और ये दर्द बहुत दर्द करता है भाई, ये लिखा भी नहीं जाता। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं भाई, सुना है, केमिस्ट्री ट्रिकी आ रही है, ट्रिकी कुछ नहीं, देखो बात बताता हूं, जिसने पढ़ा है उसके लिए पेपर बहुत आसान है। मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई, पेपर का लेवल जो मुझे फील हुआ वो है कि भैया काफी इजी है, इजी टू मॉडरेट। देखो 8 सवाल ओसी है, मान लो आपको लग रहा है ओसी कम आई, क्यों? क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन से, बायोमोलिक्यूल से एक एक सवाल पूछ रहे हैं, 2 सवाल तो ये हो गए, जीओसी से 1 सवाल पूछ ले रहे हैं, 1 सवाल आइसोमेरिज्म से पूछ लिया, सिग्मा पाई पूछ लिया, भैया 4 सवाल तो यही हो गए। अब रिएक्शन के 2-3 सवाल आते तो तुम्हें लगता है रिएक्शन तो आई नहीं है, मतलब ओसी नहीं आई है। ये इन लोगों का एक बड़ा बड़ा क्लियर फंडामेंटल रहा है कि ये पहले ये पीओसी और इनसे सवाल पूछते हैं, अनबन सवाल फालतू के, और फिर ये पूछते हैं ये वाला पार्ट, समझ गए बात को। तो इसीलिए ओसी आसान है, ओसी बहुत आसान है, एक आध सवाल टफ आ रहा है, वो टफ नहीं, मतलब नोट्स का ही सवाल है, लेकिन अबे मैं ये वीडियो मतलब मैं एक तरह से वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि नोट्स से सारे सवाल है, तो नोट्स के ही सब कुछ हैं। तो ये आप, मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नोट्स से जो पढ़ा रहा हूं वही आ रहा है, लेकिन आपसे क्लियर कर दे रहा हूं कि भैया नोट्स के ही सवाल है, अच्छे से करो। अभी अगले जिनका कल सुबह का पेपर है, कल शाम का पेपर है, आने वाले समय में जिनका पेपर है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बिल्कुल परेशान मत हो। आप जितना पढ़े हैं उतना बेहतरीन पढ़े हैं, बस जो सवाल आ रहे हैं उनको देख जाओ। मान लो आपने प्यूरिफिकेशन नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ जाओ। वेनिलिन पे सवाल आया और मैंने वेनिलिन बैच में बताया और ये भी कहा था, अभी तो मैंने ये भी कहा वेनिलिन पे भैया ये पूछेंगे, इसको मैं बना भी सकता हूं, कैसे बनाऊंगा, सीएचओ होता है भाई साहब, वेनिलिन पे डायरेक्ट सवाल आया, कहा था तुमको मैंने, बोला। तुम लोग क्या कभी सीरियस लिए ही नहीं, तुमको लगा तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, ये तो एडवांस पढ़ाते हैं तो ये तो काम मेंस क्या, भैया एडवांस कोई अलग नहीं होता है, बोर्ड मेंस एडवांस, समझे बात को, दिल से बता रहा हूं। लव यू ऑल। तो आप लोग अगर जिन लोगों का कल का पेपर है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, परेशान मत होना, पैनिक मत होना, जितना आता है उतना करके आना। अगर जैसे मैं बताता हूं आपको एग्जांपल, हमारे बैच में एक बच्ची थी, बात ध्यान सुनिएगा, लक्ष्य बैच की बता रहा हूं मैं आपको, दिव्यांशी थी। दिव्यांशी के नंबर बहुत कम आते थे, उसके इस पेपर में लास्ट सीजन में, लास्ट जो पेपर हुआ उसमें 200 नंबर आए, केवल उतने ही क्वेश्चन करके आई जितने उसको आते थे। एक आध सवाल गलत हुआ, 2 सवाल, बाकी सब चीजें सही आए, बाकी सब चीजें सही, एग्जैक्ट। बात समझ गए बात को। इसीलिए मैं आपको दिल से क्लियर कट कह रहा हूं कि भैया आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। वेनिलिन इस पेपर में आया, कल को क्या आएगा आपको नहीं पता, तो आप एटलीस्ट अगर आप इस पेपर से ये सबक ले सकते हैं, जिनका परसों पेपर है या 7-8 को पेपर है, कि आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग ये देख लो कि ऐसे और कौन कौन से एग्जाम में आने वाले कंपाउंड से जो एनसीईआरटी में गिवन है और जो मैंने नहीं देखे, एक बार देख जाओ। बात समझ रहे बेटा। इसीलिए दिल से कह रहा हूं आप लोगों को, सर मेरा बायोमोलिक्यूल्स का बैकलॉग है, मंजिल से खत्म कर, कुछ भी नहीं है उसमें, एफर्ट डाल, मंजिल में इतने उस लेवल का पढ़ा रखा है जो तू कभी नहीं देख पाएगा, इतना अल्ट्रा प्रो है भाई उसमें, अच्छे से कर ले उसको, तेरा मेंस तो ऐसे निकल जाएगा, समझ के कर, है ना। हाँ मजा आई अगर, यस यस बेटा, ये यार कितनी एग्री, है ना। तो आप लोग प्लीज परेशान मत हो, हवा मत बनाओ और टेंशन मत लो, जितना टेंशन लोगे उतना तुम्हें टेंशन घेरेगी, मस्त रह के पढ़ो। पर और वरुण बैच के लिए क्लियर करना चाहता हूं कि जो बच्चे वरुण बैच को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग इतने सा भी परेशान मत हो, क्योंकि वरुण बैच के अंदर आपको लग रहा है लेवल, अब देखो तुम, अब मैंने आपको क्या कहा था, तुम जैसे मेंस दे के आओगे, अगले 12 दिन जो तुम्हारे धुएं निकलेंगे जगह जगह से, वो देखने लायक होंगे। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो वरुण में कि सर तो केवल वरुण इसलिए आए कि भैया देखेंगे क्या है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर हम आ गए उठा के मुंह उठा के, नहीं होगा भाई, बहुत मेहनत साल भर की चाहिए होती है।
तुम अगर ये सोचते हो कि इंस्टेंट ऐसी कोई गोली दवाई पिला दूंगा कि वो एडवांस हो गया, तो नहीं होता। एडवांस शुरू से होता है। एडवांस हमेशा शुरुआत से होता है, एडवांस लास्ट में नहीं होता। एडवांस शुरुआत से होता है, दिल से बता रहा हूं, है ना। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने मैथ्स में भी बात की, तो मैंने मैथ्स में जब बात की तो सर लोगों ने यही बोला कि मैथ्स का पेपर कंपेरेटिव टू जैन थोड़ा इजी है ना। सर वरुण अप्रैल अटेम्प्ट के बाद करें तो बिल्कुल कीजिए, वरुण अप्रैल अटेम्प्ट के बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वरुण में भी मैंने कहा था लाइव आऊंगा, इसीलिए आया। टेंशन मत लेना, आप लोग अपना जितने मॉड्यूल निपटा लो, जो मॉड्यूल मैंने अपलोड करवाए हैं वरुण के अंदर, वरुण बैच में जो मैंने मॉड्यूल अपलोड कराए हैं वो एंड कर लो। सर मेरा एग्जाम तो आज हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या, मैं गली के कुत्ते मार लूं? अरे भाई तू जा, तू अभी तेरे को जो मॉड्यूल अपलोड करवाए हैं वो कंप्लीट कर, मॉड्यूल को निकाल, चालू कर, सॉल्व करना, अय्याशी मारना बंद कर। अगले 7 दिन ये काम कर, कर भाई कर। कल पेपर है भाई, तू आज रिवाइज करके कल वापस लग जा तैयारी में। गैप 1 महीने का तो टाइम मिलेगा तेरे को। एक सर पीओसी का क्या करे, पढ़ा रखा है, पॉडकास्ट दिए हुए हैं। क्या मैंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो था प्यूरिफिकेशन, मैंने पूरे बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, मैंने पूरे बायोमोलिक्यूल्स के पॉडकास्ट दिए हुए हैं, कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स के पॉडकास्ट दिए हुए हैं मैंने। अब तू वो भी नहीं कर सकता और तू अपेक्षा करता है रोहित सर आप करा दो। भाई कर, बायोमोलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ये पूरा प्यूरिफिकेशंस का क्वालिटेटिव क्वांटिटी, इनका पूरा मैंने आपको वो दिया हुआ है, पॉडकास्ट दिया हुआ है। पॉडकास्ट कर लो यार, लास्ट मोमेंट पे याद रह जाएगा, चीजें कर जाओगे वहां जाकर, वरना बैठे रहना क्या था। सीरियसली सर मॉड्यूल्स कहां अपलोड किए हैं, वरुण बैच में अपलोड किए हैं मैंने, जाके चेक करो। मॉड्यूल सारे और हो जाएंगे भी, और अपलोड करा दूंगा मैं 1-2 दिन में, सब अपलोड करा दूंगा। जिसकी जितनी औकात है, मैंने क्या बोला, क्लास औकात अनुसार, जिसकी जितनी औकात वो उतना झेल लेगा, मुझे इतना पता है बस। आप टेंशन मत लीजिए। जिन लोग कल का पेपर है चाहिए, बिंदास पेपर देके आइए, जो होगा उसके भरोसे। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं होगा तो क्या होगा, तुम देख लो। मैंने तो आईआईटी करी, आईआईटी एग्जाम दिया, आईआईटी क्रैक करी, रैंक लाया हूं, एनआईटी सूरजगल से पढ़ाई करी है, तो भी मैं टीचिंग कर रहा हूं ना भाई। शौक था मेरे को, भगवान कसम मेरे को बहुत शौक था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जो साला हजारों एग्जाम्पल्स है। मस्त रहिए, है ना। लव यू ऑल फ्रॉम माई साइड। आपकी कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। सर पॉडकास्ट कहाँ है, बैच में पड़े हुए हैं, लक्ष्य 1 में भी है और जो है प्रयास 1 में भी है। बेटा सेकंड ड्रॉप की बात अभी नहीं करूंगा, पहले एग्जाम दे गया। परसेंटाइल कम आई, कोई बात नहीं, मेहनत कर। तूने मेहनत नहीं की, तूने तूने इधर उधर की बातों में ज्यादा जान, तूने ये देखा कि कहां रील ज्यादा, कहां व्यू ज्यादा आ रहे हैं, तू उस पर रहा। तू उस पर आई नहीं कि मेरी पढ़ाई के व्यूज कहां आ रहे हैं, मैं कितना व्यूज दे रहा हूं अपनी पढ़ाई को लेकर। तूने वो कभी सोचा ही नहीं। सॉरी फॉर दैट। डरिए मत, जिनका कल पेपर है, परसों पेपर है, नरसों, जब भी आपका 8 तारीख तक जब भी पेपर है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। दिल से आप लोगों को पढ़ाई की आपने तो ऑल द बेस्ट। मॉड्यूल अपलोड करा दूंगा, प्रॉमिस। अभी तो आपके वो भी चालू होने वाला, कन्वर्जन अपलोडिंग चालू होने वाली है, ठीक है। और कोई डाउट? बस ठीक है, मैं आपसे बस मिलने आया था कि परेशान मत हो। जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल एक यही डिसाइडिंग नहीं होता, लेकिन हाँ अपना बेस्ट जरूर दे। जब आप जीवन में अपना बेस्ट देंगे तो आपका हर एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी एग्जाम खत्म हो गए, आने वाले समय में भी एग्जाम होंगे, लाइफ में हर फेज में एग्जाम्स होंगे। आपको हर जगह अपना बेस्ट देना है, लेकिन इस जर्नी में बहुत अपना बेस्ट दिया तो आगे अपने हिम्मत नहीं हारता आदमी, आगे के पड़ावों में हिम्मत नहीं हारता आदमी। तो क्वेश्चन करें या रिवीजन, अब आप क्वेश्चन, अगर आपका कल एग्जाम है तब आप रिवीजन भी ना करें, पर देख लें बस। अब क्वेश्चन आगे एग्जाम है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ। अभी क्या कर रहा हूं, वरुण में कोई थ्योरी कराऊंगा तेरे को लगता है? 1 महीने में कौन सी थ्योरी में तेरे को बॉस बना दूंगा एकदम, समझे?
सर रिवीजन करें, टेस्ट दो। टेस्ट अगर आपका एग्जाम अगर कल परसों है तो कोई टेस्ट नहीं, टेस्ट दे चुके हो। मैंने आपको समझाया था कि टेस्ट अगर देने हैं तो मॉक टेस्ट जो आपके जनवरी के पेपर है उन्हीं को एज ए मॉक दो, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल, है ना। चलिए वरुण कैसे करें उस पर आऊंगा, 8 या 9 तारीख को आऊंगा लाइव, ठीक है। वरुण को अब आगे कैसे फॉलो करना है, कैसे कंप्लीट करना है, उस बात को बताने के लिए लाइव आऊंगा 8 या 9 तारीख को। देखो वरुण, तूने अब तक किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो कैसे करना है वो भी तेरे को बताऊंगा, ठीक है। परेशान मत हो, ठीक है। चल आज्ञा दे, आज्ञा दो प्लीज, आज्ञा दो। लव यू ऑल। हाँ एडवांस पॉसिबल है, वादा करता हूं। कई सारे ऐसे बच्चे जिनके 94 95 थे और एडवांस में क्रैक कर लिया, रैंक आ गई, IIT चले गए। ऐसा मत सोचना कि पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है। बस तेरे को अपना बेस्ट देना है, तेरे को मेहनत करनी है, क्वेश्चंस को घबराना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आया तो मेरे से नहीं हो रहा, मेहनत करूंगा उसके प्रति, दिल से कह रहा हूं तेरे को। आज तुम्हें देखा होगा मैंने कोई मजाक नहीं, कोई बहुत सीरियस टॉक की तुम्हारे साथ, बहुत सीरियस टॉक करी तुम्हारे साथ, ठीक है। लव यू ऑल यार। तुम लोग सब मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देख पाता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारी तरह ही तैयारी मैंने भी करी ना, जेई एडवांस तक की तैयारी मैंने भी करी है, और तुम जिस फेज से गुजर रहे हो वहां से मैं भी गुजरा हूं, दिल से बता रहा हूं, कसम से। तो भाई मैं फील कर पाता हूं व्हाट यू आर फीलिंग नाउ, नंबर कम आना, नंबर ज्यादा आना, ये सब फेज से गुजरा हूं। तो टेंशन ना ले, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आई एम ऑलवेज विथ यू। जब भी आपको मुसीबत लगे याद कर लेना, बाबा होते तो क्या करते हैं, ये करते, मैं भी यही करूंगा। दिल से कह रहा हूं, मेहनत कर, एनी टाइम एनीवेयर आई एम विथ यू, ठीक है। लव यू ऑल। आप सभी को मेरी तरफ से आल्लू 3000 आल्लू। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, लव यू।